सो वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर। तो आज हम जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का कल मैंने लेक्चर अपलोड किया था, तो आज उसका सेकंड पार्ट यहाँ पर मैं आपको पढ़ाऊंगा कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का जो रिमेनिंग पार्ट था वो क्या है। तो आज हम जानेंगे कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, हम किसी भी मॉलिक्यूल की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कैसे जान पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर आज का। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ऑफ एनी मॉलिक्यूल, किस तरीके से आप किसी भी मॉलिक्यूल की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स पता लगा सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट यहां से। तो सिंपल सा इसका एक फंडा मैं आपको बोलूंगा, तो फंडा बड़ा ही आसान है। तो फंडा क्या है? एटॉमिक ऑर्बिटल्स सिंपली लिखते हैं 1s 2s 2p x 2p y एंड 2p z। ठीक है, इतनी बात होगी। अब देखो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स मैं कैसे बना दूं। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के लिए देखो सिंपल सा फंडा क्या है। सिंपल सा फंडा यह है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कैसे पता लगवाना। तो ऐसे 1s, फिर मैं 1s लिख रहा हूं। ठीक है, 2s 2 बार लिख रहा हूं, 2p x, और 2px को मैं यहां पर क्या करूंगा, 2py के बराबर लिखूंगा। ठीक है, और ये हो गया 2pz। ये खाली है किसके लिए? इट्स अ टाइप ऑफ ए शॉर्टकट आपके लिए, कि मतलब समझने के लिए कि कैसे आसानी के साथ आप निकाल सकते हो। तो उसके बाद 2px 2py और 2pz, इतना। अब देखो तो जो 1s है ये सिमेट्रिकल है, तो ये कौन सा बॉन्ड बनाएगी? पाई, ये सिग्मा बॉन्ड बनाएगी। 2s सिमेट्रिकल अराउंड द मॉलिक्यूलर एक्सिस, ये सिमेट्रिकल है तो सिग्मा बॉन्ड। 2p 2px, जो 2px है ये क्या बॉन्ड बनाएगी? 2px बनाएगी पाई बॉन्ड। ठीक है, 2py ये क्या बॉन्ड बनाएगी? 2py भी क्या बनाएगी? पाई बॉन्ड। और 2pz ये सिमेट्रिकल होती है अराउंड द मॉलिक्यूलर, जो अराउंड द एक्सिस क्या होती है, ये अराउंड द एक्सिस सिमेट्रिकल होती है, तो ये क्या भी बनाएगी? ये भी बनाएगी सिग्मा बॉन्ड। तो ये भी सिग्मा बॉन्ड ही बनाती है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि सिग्मा बॉन्ड कौन बनाता है और ये पाई बॉन्ड कौन बनाता है। तो कौन बनाता है सिग्मा बॉन्ड? यहां पर जो अराउंड द मॉलिक्यूलर एक्सिस सिमेट्री, जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स अराउंड द मॉलिक्यूलर एक्सिस जो सिमेट्रिकल अरेंज में शो करेंगी, दे विल फॉर्म द सिग्मा बॉन्ड। बट जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो अराउंड द मॉलिक्यूलर एक्सिस सिमेट्रिकल नहीं होगी, दे विल फॉर्म द पाई बॉन्ड। तो यहां पर ये पाई बॉन्ड बना रहे हैं, बाकी ये सिग्मा बॉन्ड्स बना रहे हैं। तो अब इनको हम क्या करेंगे, देखो अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो 1s के साथ लगा दो सिग्मा, 1s सिग्मा। ठीक है, अब 2s के साथ, 2s के साथ भी सिग्मा, 2s सिग्मा, 2px के साथ पाई, 2py के साथ पाई, 2pz के साथ सिग्मा। ठीक, इसके साथ 2px के साथ पाई, 2py के साथ पाई और 2pz के साथ सिग्मा। अब हम देखेंगे इसको क्या करना है। देखो तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में वन बॉन्डिंग अनदर एंटी बॉन्डिंग, तो ये बन गया स्टार, लगा दो इसको एंटी बॉन्डिंग वाले को। तो इस पर भी एंटी बॉन्डिंग, वन बॉन्डिंग अनदर एंटी बॉन्डिंग, वन बॉन्डिंग अनदर एंटी बॉन्डिंग। तो 2px ये होगी बॉन्डिंग एंड दिस स्टार पाई 2px ये होगी एंटी बॉन्डिंग, ये भी होगी एंटी बॉन्डिंग और ये भी होगी एंटी बॉन्डिंग। तो बन गई क्या? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ ए मॉलिक्यूल। अब देखो इसकी एग्जाम्पल हम लेते हैं किसकी? ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की हम एग्जाम्पल लेते हैं। तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 16 इलेक्ट्रॉन्स। तो अब कर लेते हैं हम ऑक्सीजन की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, कैसे हम पता लगा सकते हैं। तो 1s 1s 2s 2s, ठीक है, फिर 2px, ठीक है,
और यहाँ 2py 2pz फिर 2px 2py एंड 2pz। इतनी बात। अब हम क्या करते हैं, तो 16 इलेक्ट्रॉन्स है, यह हमें पता ही है कि दिस इज सिग्मा सिग्मा एंटीबॉन्डिंग, ठीक है। ये क्या है, सिग्मा सिग्मा एंटीबॉन्डिंग। और ये क्या है, ये तो बॉन्डिंग, ये हो गई पाई एंटीबॉन्डिंग, ठीक है। ये भी पाई है, ये भी पाई ही है, ये सिग्मा है, ठीक। ये क्या है, एंटीबॉन्डिंग पाई एंटीबॉन्डिंग 2py, और ये हो गई सिग्मा एंटीबॉन्डिंग 2pz। अब हम क्या करेंगे, अब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को। तो सिग्मा 1s में 2, एंटीबॉन्डिंग में भी 2 हो गए 4, 2s में 2 4 2 6, और इसमें एंटीबॉन्डिंग में 2 6 2 8, और 2px पाई 2px में बॉन्डिंग में 2, ठीक है, हो गए 10। तो पाई 2py में कितने आएंगे, 2, हो गए 12। सिग्मा 2pz में 14, ठीक है। अब कितने रह गए, 2। तो एंटीबॉन्डिंग 2px में 1 और एंटीबॉन्डिंग 2py में 1, ठीक है। तो ये किसकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स निकल गई, ऑक्सीजन की। तो आप किसी भी मॉलिक्यूल की ये निकाल सकते हो। क्लियर है, इतनी बात तो क्लियर हुई होगी। अब हम देखते हैं आगे। तो आगे बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आने वाला है। देखो कंसेप्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पर क्वेश्चंस आ जाते हैं, आपके क्वेश्चंस आपके आ जाएंगे इस वाले कंसेप्ट पर, जो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और मॉलिक्यूलर बिहेवियर जो है, ये वाला टॉपिक इसी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, तो इस पर क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो यहाँ पर सिंपली हम कहेंगे कि फाइंड द बॉन्ड ऑर्डर, स्टेबिलिटी एंड द मैग्नेटिक नेचर ऑफ ए मॉलिक्यूल। फाइंड बॉन्ड ऑर्डर, हमें क्या निकालना है, बॉन्ड ऑर्डर और स्टेबिलिटी एंड मैग्नेटिक नेचर, और क्या निकालना है हमें, मैग्नेटिक नेचर ऑफ ए मॉलिक्यूल। तो अब देखो, पहले बॉन्ड ऑर्डर और स्टेबिलिटी। तो यहां पर मैं लिखता हूं स्टेबिलिटी, तो ये पॉइंट्स आप याद रखोगे। स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर, तो पहली बात आप याद रखोगे, स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। जितना बॉन्ड ऑर्डर मॉलिक्यूल का हाई होगा उतना ही ज्यादा स्टेबल वो होगा, ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा, स्टेबिलिटी ज्यादा, ये पहली बात याद रखोगे आप। दूसरी बात, बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर किसके बराबर होता है। तो बॉन्ड ऑर्डर की बात करें तो बॉन्ड ऑर्डर बराबर होता है किसके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल। इसको मैं शॉर्टकट में ही लिखूंगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द बॉन्डिंग ऑर्बिटल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल। तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटीबॉन्डिंग ऑर्बिटल। तो इलेक्ट्रॉन्स इन एंटीबॉन्डिंग ऑर्बिटल। तो अगर आप इसको सिंपलीफाई में भी लिख सकते हो कि ऐसे, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू, मैं यहां पर लिखूंगा bond order is equal to number of electrons in bonding orbital, bonding molecular orbital minus number of electrons in minus number of electrons। ये देखो मैं यहाँ पर थोड़ा सा भूल गया, 2 डिवाइड बाई 2 है ये। तो अब देखो इसको थोड़ा सा नीचे वाला हूँ मैं,
तो देखो मेन क्या है, मेन है इलेक्ट्रॉन्स इन द बॉन्डिंग ऑर्बिटल माइनस इलेक्ट्रॉन्स इन द एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल डिवाइडेड बाई 2। ये है क्या, दिस इज बॉन्ड ऑर्डर। अब इसी बॉन्ड ऑर्डर को मैं यहां पर इलॉबरेटिव लिख रहा हूं कि बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द बॉन्डिंग और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिवाइडेड बाई 2। तो दिस इज बॉन्ड ऑर्डर। इतनी बात होगी, ये हो गया बॉन्ड ऑर्डर। अब हम क्या करते हैं, अब तीसरी चीज क्या है, मैग्नेटिक नेचर ऑफ ए मॉलिक्यूल। तो मैग्नेटिक नेचर ऑफ ए मॉलिक्यूल क्या होगा, वो दो किस्म का हो सकता है, पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक। तो पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक। अब देखो पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक, पहले हम देखेंगे पैरामैग्नेटिक। तो पैरामैग्नेटिक नेचर जो है ये क्या है, इफ द मॉलिक्यूल इज हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो इसमें क्या है, हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर मॉलिक्यूल के पास क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने के कारण तो हम कहते हैं कि पैरामैग्नेट इज विच इज अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट, ठीक है, अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट। उसके बाद डायमैग्नेटिक, में क्या है, हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, इसमें क्या है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। अब तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मींस रिपेल्ड बाय मैग्नेट, ठीक है। अब देखते हैं, देखो यहां पर मैं एग्जांपल लूंगा, सिंपल सी एग्जांपल में लूंगा, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ठीक है। तो जो मैंने कहा था कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी थी वो उसने जैसे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी विच वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ या एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो थे, H2 मॉलिक्यूल जो था या H2 पॉजिटिव मॉलिक्यूल जो था या H2 नेगेटिव मॉलिक्यूल जो था हाइड्रोजन का, तो उसकी स्टेबिलिटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। बट एक्सप्लेन किसने की उसकी स्टेबिलिटी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने उसकी स्टेबिलिटी एक्सप्लेन की। तो कैसे, देखो ये सिंपली है, जो हाइड्रोजन है, दिस इज हाइड्रोजन H2, ठीक है, हाइड्रोजन H2, यहां पर क्या है, दिस इज हाइड्रोजन H2 पॉजिटिव, और यहां पर क्या है, यहां पर है हाइड्रोजन 2 नेगेटिव मॉलिक्यूल, ठीक है। अब हम देखेंगे क्या, तो इसमें क्या है, इसके इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें कितने हैं, इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, ये H2 पॉजिटिव है, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस नेगेटिव वाले में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, नेगेटिव वाले में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो अब हम देखेंगे कि जो ये H2 है, तो इसका मैं लिखूंगा ऐसे, सिग्मा, मैं ऐसे लिखूंगा सिग्मा 1s, ठीक है, इसका सिग्मा 1s, इसका भी क्या हो जाएगा, सिग्मा 1s, लेकिन इसके कितने हैं, इसके 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 3 इलेक्ट्रॉन्स मतलब देखो, इसका आएगा सिग्मा 1s बॉन्डिंग और सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग 1s, ठीक है। क्यों, देखो जी, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 1s2 इसमें आएगा,
स्टार ये है सिग्मा 1s, इस वाले में इसका एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसका एक आएगा, ठीक, इतनी बात। तो इसमें क्या है, सिग्मा इसमें 3 है, तो इसमें 2 और इसमें 1, एंटी बॉन्डिंग में 1 है इसके, इतनी बात क्लियर है। अब हम देखते हैं बॉन्ड ऑर्डर, तो निकालो इसका बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर, तो बॉन्ड ऑर्डर पहले इसका हम निकालेंगे बॉन्ड ऑर्डर, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर किसके बराबर होगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर निकल जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एंटी बॉन्डिंग, तो खाली बॉन्डिंग में ही है, एंटी बॉन्डिंग में कोई नहीं है, तो डिवाइड बाय 2 करना है, तो दैट मीन्स 2, बॉन्डिंग में 2 है, माइनस एंटी बॉन्डिंग में कोई है ही नहीं, तो 0 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, और इसका कितना निकल जाएगा, ये निकल जाएगा इसका निकल जाएगा 1 के बराबर। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना निकल गया इसका, इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 हो गया, ठीक है, इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 हो गया। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर देखेंगे हम, बॉन्डिंग में कितने हैं, बॉन्डिंग में क्या है, बॉन्डिंग में एक ही है, तो 1, ठीक, माइनस एंटी बॉन्डिंग में कोई भी नहीं है, डिवाइडेड बाई 2, तो कितना निकल जाएगा इसका, तो 1/2, वो कितना हो गया, इक्वल टू 0.5, तो इसका निकल जाएगा बॉन्ड ऑर्डर 0.5। अब इस वाले का देखते हैं, तो इसमें क्या है, बॉन्डिंग में कितने हैं 2, एंटी बॉन्डिंग में कितना है 1, डिवाइडेड बाई 2, तो 2 - 1 इज 1, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना निकल जाएगा इसका, बॉन्ड ऑर्डर इसका भी निकल जाएगा 0.5, क्योंकि 1/2 हो गया तो 0.5 ही निकलेगा, तो बॉन्ड ऑर्डर 0.5। तो देखो यहाँ पर इन दोनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम है, इसका कितना है 1, तो इनका काम है, इसका ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन हो गया, तो दैट मीन्स बॉन्ड ऑर्डर सबसे हाई किसका है, हाइड्रोजन का, और स्टेबिलिटी किस पर डिपेंड करती है, जिसका बॉन्ड ऑर्डर हाई हुआ, तो स्टेबल कौन हो गया ज़्यादा, तो मैं कहूँगा H2, मैं लिखूँगा H2 इज ग्रेटर दैन, इज मोर स्टेबल, अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें, इज मोर स्टेबल दैन H2 पॉजिटिव एंड H2 नेगेटिव, ठीक है, क्यों, क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है, इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 है, और इनका क्या है 0.5। अब हम देखेंगे, ये तो बात हो गई, लेकिन अब इन दोनों में से कौन स्टेबल ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि इनका बॉन्ड ऑर्डर क्या है सेम, तो यहां पर देखो क्या है, इफ द बॉन्ड ऑर्डर इज सेम बिटवीन द 2 मॉलिक्यूल्स, तो इन दोनों का बॉन्ड ऑर्डर क्या है, इसका भी 0.5 है, इसका भी 0.5 है, और इसका क्या था 1 था, ठीक। तो इफ द बॉन्ड ऑर्डर, मैं ऐसे लिखूंगा कि इफ द बॉन्ड ऑर्डर बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इज, इफ द बॉन्ड ऑर्डर बिटवीन द मॉलिक्यूल्स क्या है, तो इन दोनों के पास क्या है, इन दोनों के पास बॉन्ड ऑर्डर क्या है सेम, हाँ, सिमिलर बॉन्ड ऑर्डर। तो मैं सिंपली कहूंगा कि अगर बॉन्ड ऑर्डर बिटवीन द 2 मॉलिक्यूल्स क्या है सिमिलर है, तो what we have to look, we have to look the number of electrons in anti-bonding molecular orbital। तो हम देखेंगे electrons in, तो मैं लिखूंगा ऐसे, if, तो यहां पर ये याद रखना है, अगर क्या होगा, if the bond order is same, अगर बॉन्ड ऑर्डर क्या है, if the bond order is same, किसके लिए, between the two molecules, तो 2 मॉलिक्यूल्स के दरमियान क्या है, बॉन्ड ऑर्डर सेम है, then we have to look for, then we look number of electrons in the antibonding molecular orbital, then we look number of electrons in antibonding molecular orbital। तो हम फिर उस टाइम क्या देखते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू द एंटीबॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो जिसके ज़्यादा एंटीबॉन्डिंग में, मतलब जिसके ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स एंटीबॉन्डिंग में होंगे वो लेस स्टेबल होगा दैन जिसके कम होंगे। तो जिसके ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स, द मॉलिक्यूल विच इज़ हैविंग मोर इलेक्ट्रॉन्स इन द एंटीबॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज लेस स्टेबल दैन द अदर वन। तो देखो इसमें क्या है, इसमें एक है एंटीबॉन्डिंग में, इसमें कोई है ही नहीं, तो दैट मीन्स कौन स्टेबल हो गया ज़्यादा, क्योंकि जिसके क्या आएंगे, जिसके इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा आएंगे किसमें,
एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में वो क्या है, वो लेस स्टेबल है, वो लेस स्टेबल है। तो दैट मीन्स दिस H2 नेगेटिव इज लेस स्टेबल दैन H पॉजिटिव। तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि H2 इज मोर स्टेबल दैन H2 एंड दिस H2 इज मोर स्टेबल दैन H2 नेगेटिव। ठीक है, तो इतनी बात आ गई। अब हम देखेंगे क्या, मैग्नेटिक नेचर। मैग्नेटिक नेचर, तो मैग्नेटिक नेचर क्या है, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। मैंने अभी कहा था कि मैंने पहले ही कंसेप्ट क्लियर कर दिया आपका। देखो इसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या है, इसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थे, ये क्या बन गया, H2 क्या बन गया, ये बन गया डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक, इसमें क्या है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, पैरामैग्नेटिक। और इसमें भी क्या है, इसमें है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो पैरामैग्नेटिक। तो ये भी पैरामैग्नेटिक, ये भी पैरामैग्नेटिक और ये डायमैग्नेटिक। तो इन दिस वे हमें पता चल गया कि ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है, इसने किस तरीके से जो स्टेबिलिटी ऑफ द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स है, इनकी स्टेबिलिटी, इनका मैग्नेटिक नेचर, ठीक है, और एक्सप्लेन किया है। ठीक है, या बॉन्ड ऑर्डर एक्सप्लेन किया है। तो मैंने पहले ही कहा था कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है वो किन चीज़ों को, मतलब किन चीज़ों को एक्सप्लेन करती है, डीएसपी बीबी। ठीक है, ठीक है, डीएसपी बीबी को वो एक्सप्लेन करती है, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ, ठीक है, स्टेबिलिटी, डायमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक नेचर। तो ये तो था आज का लेक्चर, किस पर, आज का लेक्चर था ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पर।